हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आज के लिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। इन एन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म आर 8 एंड 12। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये तो इसको आप इंपॉर्टेंट लिखें। ठीक। इफ एपी इन एन एपी फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 8 एंड 14, यानी यहां पे आपको गिवन है A4, जो भी कुछ गिवन हो उसको आप लिखें A4 8 और A6, यानी 6 टर्म को A6 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 14 गिवन है। ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ 20 टर्म यानी कि S20 की वैल्यू फाइंड करनी है। S20 की वैल्यू यानी इसमें 3 things you have to find. So how we are able to find the value of A, D and S20 by these two equations. अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इसके लिए हमें पता है Tn के लिए फॉर्मूला क्या है, An के लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1D, तो इसकी हेल्प से पहले A और D को फाइंड आउट करेंगे। A की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू 8, यानी यहां से हम लिख सकते हैं A प्लस 4, n की वैल्यू यहाँ पे ये जो बेस में होता है प्यारे बच्चों इसको n कंसिडर किया जाता है। 4 माइनस 1 D इज इक्वल टू 8। अगर इसको सॉल्व करें तो A प्लस 3 D इज इक्वल टू 8 हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। इसको अगर लिखते हैं तो A प्लस 6 माइनस 1 D इज इक्वल टू 14, यानी A प्लस 5 D इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन A को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें प्यारे बच्चों तो ये 3D इज इक्वल टू 8, यहाँ माइनस 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 ये वैल्यू कैंसिल, 5D माइनस 3D यानी कि 2, 7 14 माइनस 8 यानी कि 6, यानी D की प्यारे बच्चों यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3। और अगर D की वैल्यू 3 आ गई तो इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें यदि, तो A प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, यानी A प्लस 9 इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ से प्यारे बच्चों A की वैल्यू जो आ गई वो -1 के बराबर आ गई। यानी इस क्वेश्चन में दो चीज़ों को हमने फाइंड आउट कर लिया। A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू -1 आ गया और D की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म के सम को फाइंड आउट करना है। 20th के सम को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है S20 इज इक्वल टू n/2, और n की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 गिवन है तो हम डायरेक्ट 20 पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया 20/2 और 2a A की वैल्यू -1 n-1 यानी 20 - 1 यानी कि 19, और D की वैल्यू 3 है इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे S22 की वैल्यू मिलेगी, ये 10 हो गया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे -2 और 19 3 जा 3 9 54 57 19 3 जा 57। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10 और 57 में से 2 माइनस हो गया, तो ये प्यारे बच्चों ये कितना होगा 10 इंटू 50 और ये 55 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों तो 550, यानी कि S20 की जो वैल्यू आ गई वो 550 आ गई। तो ये तीनों क्वेश्चन को आपने बहुत इजीली सॉल्व किया। और इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड्स में आते हैं। बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल पैटर्न पे होंगे। आपने फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करके A और D की वैल्यू फाइंड करी, और फिर A और D की वैल्यू फाइंड करने के बाद S20 आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। कैसे किया, क्वेश्चन गिवन था, इसका 4 टर्म 8 था, 4 टर्म 8 लिखा। An के लिए हमने फॉर्मूला लगाया तो A प्लस 3D इक्वल टू 8 आ गया। फिर यहाँ पे 6 टर्म जो था प्यारे बच्चों 14 था, तो यहाँ पे हमने A प्लस 6 माइनस 1D यानी A प्लस 5D इक्वल टू 14, और फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लिया तो A प्लस 3 इक्वल टू 8, ये माइनस कैंसिल, 5 में से 3 गया 2 और 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ से D की वैल्यू 3 आ गई। अब इस पहले इक्वेशन में पुट कर दिया D की वैल्यू तो 3 3 जा 9, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, और इन दोनों वैल्यूज को पुट करके फिर हमने 20 टर्म का सम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन ये गिवन है, फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, तो 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, तो सेकेंड टर्म कितना है 14 और थर्ड टर्म कितना है 18, यानी
अगर ये फर्स्ट टर्म को हम A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड टर्म को हम A3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A2 की जो वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों ये 14 है और A3 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 18 है। ठीक है 18 है। तो या तो हम इसे दो इक्वेशन बना के सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करें। तो दो इक्वेशन कैसे बनेगा, A2 की वैल्यू प्यारे बच्चों 14 है, तो A2 की वैल्यू A प्लस 2 माइनस 1 D इज इक्वल टू 14, यानी A प्लस D की वैल्यू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। और A3 की वैल्यू 18 है, यानी A प्लस 3 माइनस 1 D इज इक्वल टू 18, यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करें अगर, A प्लस D इज इक्वल टू 14, माइनस 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 ये कैंसिल, 2D माइनस D यानी कि D, और 18 माइनस 14 यानी कि ये प्यारे बच्चों 4 आ गया। और फिर इस वैल्यू को पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, तो A प्लस D की वैल्यू कितनी है 14 है, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, यानी यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो पहला तो मेथड ये है कि आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले को दो अप्लाई किया nth टर्म के लिए और फिर दो इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर लिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को एक मेथड से हम और कर सकते हैं, सोच के, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू डायरेक्टली हमें 4 मिल गई, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इसमें से हम 4 माइनस कर लें तो A मिल जाएगा, तो 14 माइनस 4 करते हैं, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 4 का। अगले टर्म को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा, तो पिछला टर्म फाइंड करना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी D आ जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे कि A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 4, या तो ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते थे, और अगर डायरेक्टली नहीं लिखना है तो इस तरीके से सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 51 टर्म के सम को आपको बताना है। तो 51 टर्म का सम क्या होगा S 51, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों 51/2, और क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो 2A प्लस n माइनस 1D वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो गया, n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 करेंगे तो 50, और D की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करके 51 टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं, तो 51/2 ये 20, और प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो S 51 ये 51/2, और अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये 2 2 0, और ये कितनी बार में कैंसिल होगा 1 1 0, यानी S 51 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 51 इंटू 1 110, आप इसे मल्टीप्लाई करके S 51 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमको फॉर्मूला बिना लगाए भी A और D की वैल्यू पता चल जा रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 22 एंड 15th टर्म इज 66। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हेंस फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म ऑफ AP। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के पैरेलल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 टर्म गिवन है तो A4 की वैल्यू 22 है, यहाँ पे 15 टर्म गिवन है तो A15 की वैल्यू 66 आप कंसिडर करेंगे, और फिर दो इक्वेशन बना के यहाँ से A की वैल्यू और यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो S8 के लिए फॉर्मूला यूज करते हुए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म प्यारे बच्चों गिवन नहीं है, तो ये n/2 2A प्लस n माइनस 1D इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम S8 को फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है प्यारे बच्चों। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अगला क्वेश्चन, इफ द sum of first 6 term of AP is 36 and that of the first 16 term is 256, find the sum of 10th term। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखें। अभी तक के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें टर्म्स की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे उतने टर्म का सम गिवन है। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 36, यानी यहाँ पे जो गिवन है प्यारे बच्चों ये क्या गिवन है S6 की वैल्यू कितनी गिवन है 36 गिवन है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256, और S16 की जो वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों ये 256 है। तो फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म, तो 10 टर्म का अगर सम फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा 10/2 प्लस 2A प्लस 10 माइनस 1D, यानी S10
S10 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 5 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, यानी हमें a की रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों और d की रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल करें, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे S6 गिवन है, तो S6 की वैल्यू कितनी होगी 36, और फॉर्मूला 6/2 और 2a, a की वैल्यू नहीं पता है, n-1 यानी 6-1 और d की वैल्यू नहीं पता है, तो ये d कर लिया। अब ये 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया और 3 से ये 12 बार में कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इसकी हेल्प से भी एक इक्वेशन बनाइए, S16 256 गिवन है ये, और 16/2 प्लस 2a प्लस 16-1 यानी कि 15, और ये d हो गया। ये 2 से 8 बार में कैंसिल हो गया, और 8 से 256 को हम कैंसिल करेंगे, इधर आएगा तो ये 8 हो गया, और ये 2a प्लस का 15d प्यारे बच्चों। तो ये 8 से कितनी बार में, 8 3 जा 24 बचा 2, तो ये 32, यानी ये क्या आ गया 2a प्लस 15d, ये इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों सेकंड मिल गया। 8 3 जा 24 बचा 1 16, 2 बार में 16, तो ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वी गेट दिस दिस दिस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 माइनस 12 यानी कि 20, और 15d माइनस 5d इज इक्वल टू 10d, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों d की वैल्यू में 2 मिल गई। अगर d की वैल्यू 2 मिल गई तो हम a की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर d की वैल्यू पुट करें तो ये 12 प्लस 2 इंटू a प्लस 5 इंटू 2, यानी 12 इज इक्वल टू 2a, ये प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस होगा, 2 इज इक्वल टू 2a, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर अभी तक की जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे tn के लिए हम यूज कर रहे थे, आप tn का फॉर्मूला यूज कर रहे थे a प्लस n-1d, तो वो tn का फॉर्मूला हम यूज तब कर रहे थे जब वो nth टर्म गिवन था, उसमें कहा गया था ये 6 टर्म है, ये 16 टर्म है। यहाँ पे ये कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 36 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256, इसलिए यहाँ पे हमें समेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब a और d की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे S10 कितना हो जाएगा 5, और 2a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, यानी ये 2a जब करेंगे तो ये 2 होगा, और 9 इंटू d, 9 इंटू 2 करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, S10 की जो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू, इसको ऐड अगर करते हैं तो ये 20 हो गया, यानी S10 की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों कितनी आ गई 100 आ गई। S10 की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी 10 टर्म का जो सम होगा यहाँ पे वो कितना होगा प्यारे बच्चों 100 के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सो दैट A1 A2 A3 form an AP where an is given by this, also find the sum of 15 term। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज 9.2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। an की वैल्यू कितनी है 3 + 4n। अब अगर हमें a1 फाइंड करना है, a1 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, a1 का मतलब ये है कि n के पोजीशन पे आपने 1 पुट किया हुआ है, तो इस वाले n के पोजीशन पे भी आप 1 ही पुट करेंगे, यानी 3 + 4 इंटू 1, यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी प्यारे बच्चों ये 7 मिल गया। अगर अब a2 फाइंड करना है तो a2 n के पोजीशन पे अब 2 पुट करना होगा, यानी 4 इंटू 2, यानी 3 इंटू 8, यानी प्यारे बच्चों ये 11 हो गया। और अगर a3 की बात करें तो a3 के लिए 3 पुट करना पड़ेगा, यानी 4 इंटू 3, ये प्लस होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों ये प्लस होगा, प्लस 3 यानी कि 3 और 4 3 = 12, और ये हो गया प्यारे बच्चों 15। अब आपका a1 a2 a3 क्या मिला है 7 11 और ये 15। अब ये AP तभी होगा जब इसका डिफरेंस सेम हो, तो अगर आप यहाँ से इसको डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 11 - 7 यानी कि ये 4 हो गया। यहाँ पे भी अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 4 आ गया, यानी डिफरेंस सेम है, यानी ये प्यारे बच्चों आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये शो करने के बाद आपको ये कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, तो 15 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा S15, यानी 15/2 इन ब्रैकेट, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, यानी 2a + n - 1d। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और d की वैल्यू 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
डी की वैल्यू 4 है प्यारे बच्चों, और ए की वैल्यू कितनी है 7 है। तो 7 2a, तो 2 7 जा 14, तो ये प्यारे बच्चों 14 होगा। n माइनस 1, 15 माइनस 1 यानी कि 14, और d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 4 है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। S15 देख लो जरा भाई, ये हो गया 15/2, ये हो गया 14, और ये हो जाएगा 56। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व करके कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। S15, ये 15/2, और ये 4 और 6 10, और 5 1 6 1 7 यानी कि 70। ये 35 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 35 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 25 75, कैरी 7 15 45। आप इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करिएगा। तो S15 की वैल्यू कितनी है ये आप खुद कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है। 15 × 35, ये आपको प्यारे बच्चों यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42 एंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इज 13th टर्म इज 1:3, 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, द फर्स्ट 6 टर्म इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, दैट मीन्स ए फर्स्ट 6 टर्म, ए 6 की वैल्यू, सॉरी ये 6 नहीं, सम की बात की जा रही है, तो सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, यानी यहाँ पे S6 की जो वैल्यू गिवन है कितनी आ गई है 42 है। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म, यानी 10 टर्म ये हो गया और 30th टर्म जो होगा ये A30 होगा, ये रेशियो कितनी दी गई है 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और 30th टर्म यानी A13 फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हेल्प से ए और डी की वैल्यू हम फाइंड करें। तो ये S6 क्या होगा फॉर्मूला, n/2 यानी 6/2 2a, a की वैल्यू नहीं पता है, n-1 यानी कि 6 - 1, और ये d इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 42। अब ये 2 से 3 बार में कैंसिल, तो ये 3, और ये 2a + 5d इज इक्वल टू 42। 3 से ये कैंसिल होगा कितनी बार में, 14 बार में, तो ये कितना मिल गया 2a + 5d इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों 1 मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। A10 का मतलब क्या होगा, A10 a + 10 - 1 यानी कि 9d, और A30 a + 30 - 1d यानी a + 29d, और ये कितना हो गया a/3। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3a और 9 3 = 27d इज इक्वल टू a + 29d। अब a को इस साइड में कर लेते हैं और इसको भी इस साइड में कर लेते हैं, तो 3a - a कितना हो गया प्यारे बच्चों 2a, और 27 - 29 करेंगे तो ये 2d इज इक्वल टू 0, यानी कि a की जो वैल्यू आ गई यहाँ से d के बराबर आ गई। अब a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो d है, तो ये 2d + 5d इज इक्वल टू 14, यानी 7d इज इक्वल टू 14, यानी कि d की वैल्यू जो प्यारे बच्चों आ गई वो किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई। यहाँ पे d की वैल्यू 2 के बराबर आ गई और d a के बराबर है, यानी आप यहाँ से डायरेक्टली a इज इक्वल टू 2d फाइंड आउट लिख सकते हैं डायरेक्टली, यानी a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका 30th टर्म फाइंड करना है। तो 13th टर्म कैसे फाइंड होगा, 13, तो T13 फाइंड करना है आपको। तो T13 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a + 13 - 1d यानी a + 12d, a की वैल्यू 2 × 12 × 2 यानी 2 × 24, यानी ये कितना आ गया 26 आ गया, यानी इसका जो 13th टर्म हो गया प्यारे बच्चों ये कितना आ गया 26 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।